हाथ पैर कमर दर्द, घुटनों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, ऐंठन, सूजन जड़ से ख़त्म करेगा। गठिया की प्रॉब्लम को भी जड़ से ख़त्म करेगा। बंद नसों को खोल देगा। शरीर में अगर कमजोरी है, थकान है, कैल्शियम की कमी है तो वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। अगर आपका बीपी बढ़ा रहता है या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है तो इस नुस्खे का इस्तेमाल करिए। ये नुस्खा आपके हार्ट, आपकी किडनी, आपके लीवर और आपके मेटाबॉलिज्म को ये क्या करेगा, डिटॉक्स करेगा और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा। तो आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करिए। ये नुस्खा आपके पूरे शरीर को स्वस्थ रखेगा और बीमारियों को कोसों दूर भगा देगा। आपके शरीर में अगर हड्डियों से आती है कट कट की आवाज़ तो ये नुस्खा इस्तेमाल करिए। इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है आप इसका इस्तेमाल करिए। ये नुस्खा आपके सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर को स्वस्थ बनाएगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं या फिर आपके आँखों से रोशनी कम हो गई है, ठीक है ना, जैसे कि कम दिख रहा है, चश्मा लगा हुआ है, तो आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करिए। ये है दोस्तों अलसी। अलसी में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन, विटामिन होता है जो कि आपके शरीर की क्या करेगा, ये विटामिन मिनरल्स की पूर्ति करेगा और आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएगा। 30-35 साल की उम्र के बाद में हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, कैल्शियम की कमी होने लगती है, आयरन की कमी होने लगती है, विटामिन की कमी होने लगती है, विटामिन डी की कमी होने लगती है। तो आप इसका इस्तेमाल करिए। ये आपके शरीर में सारे पोषक तत्वों की पूर्ति करेगा। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच ले लिया है अलसी के बीज। अब इसके बाद में हम दूसरी जो सामग्री ले रहे हैं ये है दोस्तों, क्या है, ये है सफ़ेद तिल, जो कि आपकी शरीर में कैल्शियम, आयरन, विटामिन की पूर्ति करेगा, आपके शरीर में फाइबर की पूर्ति करेगा, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएगा, आपके शरीर में चुस्ती लाएगा, स्फूर्ति लाएगा। अगर आप 80 साल के हैं तो आप अपने आप को मात्र 40 साल का महसूस करेंगे। आपके शरीर की कमजोरी, थकान को दूर करेगा, क्योंकि ये है दोस्तों सफ़ेद तिल। तो हमें क्या करना है, अलसी ले लिए है 3 चम्मच। अब बराबर क्वांटिटी में हमें सफ़ेद तिल भी लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 3 चम्मच ले लिया है सफ़ेद तिल। इसका आप इस्तेमाल करिए। ये आपके पूरे शरीर में जो नसें होती हैं उन नसों में जो ब्लड का संचार है, खून का बहाव है, उसको ये तेज करेगा। खून को गाढ़ा नहीं होने देता है, यानी कि ब्लड में थक्का नहीं जमने देता है, यानी कि खून को गाढ़ा नहीं होने देता है, ठीक है ना। तो आप इसका इस्तेमाल करिए। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। यहाँ पे अलसी ले लिया है और ले लिया है तिल। अब इन दोनों चीज़ों को आपको भून लेना है। आपने देखा होगा जो बड़े बुजुर्ग होते थे तो ये तिल के लड्डू और अलसी के लड्डू सभी खाते थे। सभी लोग सर्दियों के मौसम में सभी लोग तिल के और अलसी के लड्डू खाते थे। अब थोड़ा सा ठंडा मौसम भी आ गया है तो, लेकिन आप ऐसा ना सोचें कि गर्मियों के मौसम में नहीं खाया जाता है, सिर्फ सर्दियों के मौसम में खाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसकी क्वांटिटी देखी जाती है। सर्दियों के मौसम में अलग क्वांटिटी होती है और गर्मियों के मौसम में अलग क्वांटिटी होती है। तो आपको क्या करना है, दोनों चीज़ों को लेना है, ले करके इसे कढ़ाई में या किसी बर्तन में डाल करके इसको आप रोस्ट कर लीजिए, यानी कि इसे आप भून लीजिए। दोस्तों बहुत बेहतरीन नुस्खा आपको बता रही हूँ। ये नुस्खा आपके बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देगा, आपके चेहरे पर झुर्रियाँ, झाइयाँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी त्वचा ढीली नहीं पड़ेगी। तो और साथ के साथ, यानी मैंने आपसे पहले ही बताया है, कोई भी बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। अगर आपके डायबिटीज़ है, यानी कि डायबिटीज़ बढ़ी रहती है, तो वो भी आपका सही होगा। डायबिटीज़ की वजह से आपके घुटने, कमर, जोड़ों में दर्द रहता है, मांसपेशियों में सूजन रहती है, तो वो भी आपका सही होगा। तो आपको इस तरीके से इसको भून लेना है, बहुत ज़्यादा इसको जलाएं नहीं। तो ये देखिए मैंने धीमी आंच में इसको भून लिया है। आपको भी इसी तरीके से इसे भून लेना है। भूनने के बाद में आपको क्या करना है, इसे आप एक कटोरी में डालिए और इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। इसे आपको ठंडा करना है। अब आप इसको चाहें तो आप इसे ठंडा करके किसी भी एयर टाइट डिब्बी में भर करके आप ऐसे ही इसको चबा करके खा सकते हैं। ये देखिए अच्छे से भुन गया है, अच्छे से जो हमारी तिल है, जो हमारा अलसी है, ये फूल चुका है, तो अच्छे से भुन गया है। तो मैंने आपको बताया, आप चाहें तो ऐसे ही इसको डब्बे में भर लीजिए और इसका 1 चम्मच आप तिल और ये जो दोनों चीज़ें हैं जो मिक्स, आप इसको चबा चबा करके खा लीजिए। सुबह और शाम दोनों टाइम आपको खाना है।
सुबह आपको इसे खाना है खाली पेट और शाम को भी आपको खाना है खाली पेट। अब दूसरा तरीका क्या है, आप चाहें तो इसका पाउडर बना लें, तो मिक्सी के जार में डालिए और इसका एक बारीक पाउडर बना लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पाउडर बना लिया है। और आप चाहें तो इस तरीके से पाउडर को बना करके किसी एयर टाइट डिब्बी में भर करके रख लीजिए। मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया है, आप चाहें तो साबुत खाइए या फिर आप चाहें तो इस तरीके से पाउडर बना करके खाइए। ये आपके शरीर में चुस्ती लाएगा, फुर्ती लाएगा और आपके शरीर से यानी कि आपके पूरी बॉडी से बुढ़ापा को कोसों दूर करेगा। बुढ़ापा जल्दी से आपके शरीर पर हावी नहीं होगा, उम्र चाहे जितनी भी बढ़ जाए, ठीक है ना। तो आप इसको चाहे जितनी का मतलब ये नहीं है कि 100 साल उम्र हो जाए, लेकिन ये है कि बहुत से लोग क्या होता है 50 के हुए 60 के हुए उतने में ही अपने आप को बुढ़ापा की तरफ महसूस करने लगते हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। तो आपको स्फूर्ति रहेगी, शरीर में बिल्कुल ताकत रहेगी नौजवानों जैसी। तो आपको खाना कैसे है, इस पाउडर का 1 चम्मच आपको लेना है। किसके साथ लेना है, आप चाहें तो दूध के साथ ले लीजिए। 1 गिलास आपको गुनगुना दूध लेना है, ये तो कि आप थोड़ा खा लिए गिलास, आप 1 गिलास गुनगुना दूध लीजिए और गुनगुने दूध के साथ में इस 1 चम्मच पाउडर को आप खा लीजिए। अगर आपको दूध पसंद नहीं है मान लीजिए, तो आप पानी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन गुनगुना पानी लेना होगा, ठंडा नहीं लीजिएगा। गुनगुना पानी गुनगुना लेना है, दूध लें या फिर आप ये पानी लें, आपको गुनगुना लेना है। चाहे तो आप दूध के साथ खा लीजिए या फिर आप पानी के साथ ले लीजिए। अब इसका एक तरीका और है, आप चाहें तो इस पाउडर को ताज़ा दही लीजिए, ठीक है। ताज़ा दही यानी कि दही खट्टा नहीं होना चाहिए। ताज़ा दही लीजिए और दही में आप 1 चम्मच पाउडर ये मिला दीजिए और मिला करके आप इसको नाश्ते में खा लीजिए। तो आपको मैंने 3 तरीका बता दिया है, आप चाहें तो पानी के साथ लीजिए, दूध के साथ लीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप दही के साथ भी ले सकते हैं। आपको आधा कप दही लेना है, आधा कप ले सकते हैं, 1 कप दही ले सकते हैं, लेकिन आपको ताज़ा ही दही लेना है। ऐसा ना करें कि खट्टा दही ले लें, बस दही खट्टा नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब है। और दही में आप 1 चम्मच पाउडर मिलाइए, मिला करके आप इसे नाश्ते के समय या फिर दोपहर में खाना के समय आप इसको ले लीजिए। और आपको मैंने ये 3 तरीके बता दिए हैं, आप किसी भी तरीके से आप इसको खाइएगा। आप देखना आपके जो शरीर है, आप भूल जाएंगे कि कभी घुटने में दर्द था, कभी कमर में दर्द था, कभी जोड़ों में दर्द था, कभी मांसपेशियों में दर्द था, कभी आपको ऐसा आप ये भूल जाएंगे कि कभी आप बीमार भी थे। आपकी एक एक हड्डी मजबूत होगी, एक एक आपकी नसें मजबूत होंगी। अगर नसों में कहीं पर भी ब्लॉकेज आ चुका है तो वो ब्लॉकेज भी ये खोलेगा। अलसी में और तिल में इतनी ताकत होती है, बहुत अच्छा होता है ये शरीर के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए। अब जब आप इसको खाएंगे तो ये आपकी त्वचा को भी टाइट करेगा, ब्राइट करेगा, यानी कि त्वचा में लालिमा आ जाएगी, झुर्रियाँ झाइयाँ बिल्कुल भी नहीं होंगी। साथ के साथ आपके मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेगा, आपके पेट में कभी भी गैस, कब्ज, अफारा, भारीपन ये सब भी नहीं होगा। कहने का मतलब है जितनी बीमारियां मैंने आपको बताई हैं इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करिए। इसको बच्चे बड़े सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे उनका दिमाग तेज होगा, ठीक है, पढ़ाई में मन लगेगा और समय से पहले बाल सफ़ेद नहीं होंगे। तो चलिए, तो आपको सुबह खाली पेट खाना है फ्रेश होकर के और इसके आधे घंटे तक कुछ ना खाएं और रात में आपको खाना खाने के आधे घंटे पहले आपको खाना है। और इस तरीके से आप लगातार 1 महीने तक इसका सेवन कर लीजिए और आप खुद देखना आपका शरीर चुस्त दुरुस्त नज़र आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।